फिरोजाबाद में प्राइवेट स्कूल की मनमानी और अभिभावकों के शोषण के खिलाफ और प्रशासन ने आर पार की जंग छेड़ दी है। आपको बताते चले कि लगातार प्राइवेट स्कूल की मनमानी यहां पर जारी है और इसी सिलसिले में जिला अधिकारी ने अब जो है शिक्षा विभाग को एक्शन लेने के निर्देश जारी कर दिए। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। फिरोजाबाद में मनमानी करने वाले स्कूलों पर सख्ती, बिना फिटनेस बसें और महंगी किताबें जब्त। सेंट डोमेनिक स्कूल की अनफिट बस सीज। बीएसए की छापेमारी से स्कूल संचालकों में हड़कंप। फिरोजाबाद के शुकोहाबाद में उस समय खलबली मच गई जब बीएसए आशीष कुमार पांडे, डीआईओएस धीरेन्द्र कुमार और नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम हाईवे स्थित सेंट डोमेनिक स्कूल पहुंची। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों पर दबाव बनाकर चुनिंदा दुकानों से महंगी किताबें और कॉपियां खरीदने को मजबूर किया जा रहा था। इतना ही नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए बिना फिटनेस वाली बसों का संचालन भी पाया गया। तहसील सिकोहाबाद के अंदर जो है बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की संयुक्त टीम ने जो है सेंट डोमिनिक एसएसएसजे और कुछ बुक स्टॉल्स का गहन रूप से इंस्पेक्शन हम लोगों के द्वारा किया गया। हम लोगों के द्वारा जो है स्कूल अथॉरिटी के साथ साथ जो है पब्लिक और पेरेंट्स के साथ भी संवाद स्थापित करने का कार्य किया गया। ये प्रयास किया गया कि किसी भी तरीके से स्कूल अथॉरिटी द्वारा अनधिकृत रूप से स्टेशनरी और टेक्स्ट बुक का भी जो है सेलिंग ना किया जाए, ओवर प्राइसिंग ना किया जाए। इस चीज के लिए हम लोगों ने आज खुद ग्राउंड पे उतर के हम लोगों ने निरीक्षण किए और विशेष रूप से हम लोगों ने ये भी चीज देखा कि अनफिट वाहन फिर विद्यालय प्रेमिसेस पे से न चलें। इसके लिए भी स्कूल अथॉरिटी को बिल्कुल सख्त हिदायत दी गई। छापेमारी के दौरान एआरटीओ की टीम ने जब बसों की जांच की तो सेंट डोमेनिक स्कूल की एक बस पूरी तरह अनफिट पाई गई, जिस पर तत्काल 24,000 रुपए का जुर्माना लगाकर उसे सीज कर दिया गया। इसके बाद अधिकारियों का काफिला बस स्टैंड स्थित एसएसजे स्कूल पहुंचा, जहां एडमिशन फॉर्म और स्कूल बैग के नाम पर भी अवैध वसूली का खेल उजागर हुआ। विभाग ने अब तक की जांच के आधार पर कई स्कूलों को कारण बताओ नोटिस थमा दिए। कार्रवाई बीएसए सर और डीआईओ सर ने करी थी कल, उसका हम स्पष्टीकरण देने आए थे और बकायदा स्पष्टीकरण से हमने बीएसए सर को अवगत कराया, क्योंकि देखिए उनकी कार्रवाई भी जायज थी। जो उनको अभी तक जो पता चली उसके मुताबिक उन्होंने एक्ट किया। लेकिन हम सभी स्कूल संचालक यहाँ पे अपने ग्रीवेंसेस, जो हमारे भी अपने ग्रीवेंसेस हैं, जो कुछ अभिभावक संघ के लोग अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनकी वजह से एक सामंजस्य हमारा और हमारे गार्जियंस का बिगड़ेगा। ये अराजकता नहीं आनी चाहिए। शिक्षा विभाग की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी सक्रिय हो गया। पदाधिकारियों ने बीएसए कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध और सुझाव दर्ज कराए हैं। हालांकि प्रशासन के कड़े रुख से साफ है कि अब स्कूलों की मनमानी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। अभिभावकों ने जिला प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। फिलहाल फिरोजाबाद के अन्य नामी स्कूलों में भी जांच की तलवार लटकी रही है। विभाग की टीमें अब उन दुकानों की भी सूची तैयार कर रही है जिनके साथ मिलकर स्कूल संचालक कमीशन का खेल खेल रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए फिरोजाबाद से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, किन किन अनियमितताओं के तहत स्कूल पर एक्शन लिया गया? निशा जी, आपको बता दें कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, शिक्षा विभाग ने, कहा जाता है कि डीएम साहब के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई और डीएम है जिला अधिकारी रमेश रंजन, उनके निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई है। इससे पूर्व में बताया गया था कभी तमाम ऐसे अभिभावक थे जो शिकायतें कर रहे थे। एक तो ज्यादा वृद्धि, जो फीस वृद्धि की लेकर शिकायत थी, और कहीं बुक्स के नाम पर अतिरिक्त ये कहा जाता था कि एमआरपी रेट पर ही उनको वो सारी बुक्स अवेलेबल कराई जाती थी और उनकी जो स्थान होता था वो चुनिंदा स्थान होता था, वहीं से पर्ची बना के दी जाती थी कॉलेज से कि इसी दुकान से लेना है। तो वहां जब दुकानदार जब अभिभावक जाते थे तो वहां पर कोई भी डिस्काउंट नहीं करता था।
इस तरह की जो परेशानियां थी उस अभिभावकों के बीच में, तो तमाम शिकायतें इस तरह की आ रही थी, जिसको लेकर जिला अधिकारी रमेश रंजन ने के निर्देशन में ये इस तरह की शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की। और जिस तरह से परसों से ये अभियान चालू हुआ था, वैसे ही हड़कंप मचा हुआ था सभी विद्यालयों में। जब पहले दिन पे कम से कम 1 दर्जन विद्यालयों पर बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें मौके पर से ही किताबें मिली थी, और कहा जाए वहां पर जो बसें खड़ी हुई थी वो भी कुछ अनफिट नजर आ रही थी, कुछ छोटे छोटे वाहन भी थे, वो भी कहीं ना कहीं बच्चों जो बच्चे थे उनके सुरक्षा में सेंध लगाते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर गंभीरता से शिक्षा विभाग ने इसको कार्रवाई के रूप में एक अंजाम देते हुए नेक्स्ट दूसरे दिन भी ये अभियान चलाया। वो चलाया शुकाबाद में, जहाँ का नजारा आपके स्क्रीन पर देखा जा सकता है। जिस तरह से कहा जाता है कि एक स्कूल की जो शिक्षा होती है इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए जिससे कि आम जन को भी ये शिक्षा मिल पाए। जिस तरह से कहा जाता है कि प्रदेश सरकार जिस काम कर रही है शिक्षा के लिए कि हर घर में शिक्षा, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, उसी का यहाँ एक तरह से मजाक सा उड़ाया जा रहा था, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई भी इतनी सराहनीय है कि कहीं ना कहीं जो अभिभावक थे उनके चेहरे पर खुशी झलकती नजर आती है। जी मनीषा। धर्मेंद्र, जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, कई तरह की शिकायतें मिल रही थी इन स्कूलों के खिलाफ, क्या इससे पहले भी इन स्कूलों के खिलाफ शिकायतें मिल चुकी है जिस तरह से कार्रवाई इस बार की गई? मनीषा, आपको बता दें जिस तरह से कार्रवाई के लिए कहा जाए कि पिछले बार इस तरह का कोई ऐसा अभियान नहीं चला था, और पूर्व में जो भी 1-2 कंप्लेंट्स रहती थी, मगर वो कुछ इस महीने या पिछले महीने कहा जाए कंप्लेंट्स का बढ़ावा हुआ, क्योंकि अब नया सत्र स्टार्ट होगा और वहां पर बुक्स का भी और ये सब सारा जो खेल चलता है वो निरंतर जारी हो जाता है, जिसको लेकर तमाम ऐसे अभिभावक थे तो डीएम साहब के यहाँ पर आए, उन्होंने कंप्लेंट दी, और शिक्षा विभाग में भी तमाम ऐसे लोग आए जिन्होंने कंप्लेंट्स अभी दर्ज कराई, जिसको लेकर गंभीरता से शिक्षा विभाग के साथ बैठ करके डीएम रमेश रंजन ने अपनी नीति बना के तैयार की, जिसको लेकर इसको अंजाम दिया गया कार्रवाई को। कार्रवाई का अंजाम जो रहा, जिस तरह से कहा जाए खलबली मची स्कूल प्रबंधन में और एक बुक सेलरों में, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी अच्छा सकारात्मक रहा कि कल यहाँ पर बीएसए दफ्तर में तमाम ऐसे जो प्राइवेट एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे, यहाँ पर इनसे वार्ता हुई है, और जो बुक सेलर थे जो बुक्स प्रोवाइड कराते हैं विद्यालयों को, उनके भी लिए भी आज वार्ता हुई है, जिसमें बताया जाता है कि जो समावेश जो हुआ है वो 10 से 15% का डिस्काउंट, जो प्रभावी कार्रवाई है उससे इतना अंतर आया कि अब जो आम जनता है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10 से 15% का डिस्काउंट वो बुक्स पे ले पाएगी। वहीं पर शिक्षा विभाग की जो नीति है उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कम से कम अपनी जो कोई भी विद्यालय होगा 3 बुक सेलरों पे वो अपनी किताबें रखेगा, और यदि वो नहीं रखता है तो उल्लंघन करता है उसकी कार्रवाई होगी। तो वहीं पर तमाम ऐसे जो स्कूल थे जहां बुक सेलर बुक्स वहीं रखी मिलती थी, तो वो वहां पर भी उन्होंने ये एक एफिडेविट लिया है कि कभी इसमें विद्यालय में जो बुक्स रखी जाती थी वो कभी भी विद्यालय में बुक्स नहीं रखी जाएंगी, और नियमों के अकॉर्डिंग वो विद्यालय चलाएंगे। जी मनीषा जी। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर अनफिट बस का भी मामला सामने आया है, इसके तहत क्या कुछ कार्रवाई की गई है? मनीषा, बता दें आपको कि परिवहन विभाग के द्वारा पूर्व में भी कार्रवाई हुई, मगर वो क्या है कि कहा जाता है कि जो चोर पकड़ जाता है तो चोर होता है, अन्यथा वो चोर नहीं होता। इस तरह से तमाम अभियान यहाँ पे चलाए गए और स्कूल को लेकर चलाया गया, मगर इस बार सख्ती से जो चलाया गया वो शिक्षा विभाग के द्वारा चला गया। तो वहाँ ये दिखाई दिया कि यहाँ कुछ ऐसे वाहन है उनकी भी जांच करा ली जाए। तो वहीं पर कहा जाए शिक्षा विभाग की जो टीम चल रही थी उसने परिवहन विभाग की टीम को भी बुलाया और मौके पर जांच कराई, तो कुछ खामियां नजर आई, उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है, और इस तरह से उनसे अपील भी की गई है कि वो जो अधिकतर वाहन जो सही है नियमित फिटनेस नहीं कराते हैं वो जाएं और वहां फिटनेस कराएं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इससे पहले क्या और भी शिकायतें मिली? अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, कितना उनको झेलना पड़ रहा था, और क्या बच्चों की शिक्षा पर भी इससे असर पड़ा? किस तरह से एजुकेशन सिस्टम उस स्कूल का है, किस तरह से वहां पर पढ़ाई लिखाई की जाती है? हाँ, ये बता दें आपको कि जिस तरह से सरकारी जो सिस्टम में एक जो शिक्षा का अधिकार जो कानून बनाया है सरकार ने, उसके अधीन तमाम लोग यहाँ अपना आवेदन करते हैं, और आवेदन इसलिए करते हैं कि हमारा बच्चा फ्री पढ़ पाएगा, निःशुल्क पढ़ पाएगा। उसका कारण यही देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ऐसी बढ़ोतरी होती है
ऐसे ग्राफ बढ़ते हैं कि बच्चों की कहीं ना कहीं क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट विद्यालय में वो शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं बच्चों को, इसलिए वो सरकारी पद्धति के अनुसार वो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत वो एडमिशन कराते हैं और उससे शिक्षा दिलवाते हैं, जिससे ये पर्याप्त अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति प्राइवेट स्तर की है, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं खराब है। बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरह से इस पूरे मामले में छापेमार कार्रवाई प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ की गई है, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि जिन दुकानों से किताबें लेने के लिए अभिभावकों को मजबूर किया जाता था, क्या उन शॉप्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है अभी तक? मनीषा बता दें आपको, देखिए कि जो बुक सेलर थे वो ये इनको हिदायत दी है, जो अवैध भंडारण रहता था उनके पास बुक्स का, और कई ऐसे बुक सेलर भी थे जहां पर उन्होंने बुक्स बेच के अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर ली, जो आजकल कॉपियां और किताबें वहां पे बनती हैं। मगर ये कोशिश की जा रही है कि जो भी सिलेबस होता है वो इक्वल सिलेबस हो और ऐसे आम आदमी की पकड़ में हो, जिससे कि वो मुहैया उनको कराया जाए तो वो अपनी बच्चों को शिक्षा दिला सकते हैं। और ऐसे लोगों को भी वार्निंग दी गई है, उनसे भी एक कहा जाए कि एफिडेविट लिया गया है कि वो उचित रेट पे जो उसका एमआरपी होता है उससे 10 से 15% माइनस करके उसको बुक्स अवेलेबल कराएंगे। जी मनीषा। जी धर्मेंद्र जी, क्या इस कार्रवाई के बाद अभिभावक खुश हैं, संतुष्ट हैं? क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है उनकी? देखिए मनीषा बता दें आपको, जिस तरह से ये जो अभियान चला 2 दिन का, 2 दिन में ऐसा लगा कि कहीं ऐसे जो गार्जियंस थे बच्चों को लेके जाते थे, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है, इससे पहले कभी कार्रवाई इस तरह की नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हुई है बड़ा सराहनीय है, क्योंकि सरकार की भी मंशा यही है कि जीरो टॉलरेंस के नीति के अनुसार शिक्षा की भी नीति में ऐसा सुधार आना चाहिए, यहाँ भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। उसके अधीन जो जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई अपनी की है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और उनके चेहरे पे भी खुशी देखने को मिली है।